वेलकम टू लेट्स पकाओ विद संगू। आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में काजू मसाला तो सुना होगा, लेकिन मैं आपको आज सिखाऊंगी काजू मसाला इन संगू स्टाइल। तो चलो शुरू करें। पहले 2 प्याज लीजिए। दोनों प्याज को लंबे लंबे पतले स्लाइसेस में कट करना है। रेसिपी बहुत इजी है, लेकिन स्वादिष्ट काजू मसाला बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखना एंड मेरी सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करना एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। प्याज को काटने के बाद 1 गिलास गर्म पानी में डाल दीजिए और साथ ही डालेंगे आधी कटोरी काजू। गैस पर चढ़ाकर दोनों को अच्छे से चलाएंगे। 10-15 मिनट के लिए उबलने दीजिए। बीच बीच में चेक करें काजू सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। काजू जब दबाने पर टूट जाए तो गैस को ऑफ कर दें। फिर पानी में से अलग कटोरी में निकाल दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। डायरेक्टली स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका पेस्ट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब काजू मसाले के लिए काजू भूनेंगे। एक कढ़ाई में 2 स्पून घी लेंगे। उसमें डालेंगे आधा कटोरी काजू। काजू को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। अब काजू को साइड में रख दीजिए। अब मसाला की तैयारी करेंगे, जिसके लिए 2 प्याज लेंगे। प्याज को छोटे छोटे क्यूब्स में एकदम बारीक काटना है। मुझे पता है मेरे काटने का तरीका थोड़ा वियर्ड है, प्लीज़ इग्नोर करना, बिकॉज मुझे कटिंग टेबल पर काटने की आदत नहीं है। मैं डायरेक्टली हाथ में ही काटती हूँ। क्या आप भी मेरी तरह हाथ में काटते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताना। प्याज को बारीक काटने के बाद लेंगे 5 to 6 टमाटर। उनको भी बारीक काटना है। आपका काम इजी करने के लिए आप इसे काटने के बजाय ग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए सभी टमाटर को ग्रेट कर लेते हैं। फिर लेंगे अदरक और लहसुन, उनको भी कूट कर पेस्ट बना देंगे। अब फाइनल स्टेप काजू मसाला की ग्रेवी बनाएंगे। पहले एक कढ़ाई में तेल लीजिए, फिर उसमें डालें तेजपत्ता, दालचीनी और हाफ स्पून जीरा। फिर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से भुनेंगे। हम यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से चलाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ध्यान रखें प्याज जल ना जाए, इसीलिए धीमी आंच पर चलाएं। फिर ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए टमाटर। 2 मिनट के लिए टमाटर को चलाएंगे।
फिर ऐड करेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फाइनली ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। ग्रेवी को अच्छे से चलाएंगे। जब ग्रेवी में से तेल छूटने लगे उसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे वो पेस्ट जो हमने सबसे पहले बनाया था। चलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ग्रेवी कढ़ाई के तले पर चिपकने लगेगी तब हम इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी। आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी चाहते हैं, पतली या गाढ़ी, उस हिसाब से गर्म पानी ऐड करें। थोड़ी देर पकाने के बाद रोस्टेड काजू ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे योगर्ट या फिर फ्रेश क्रीम, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। फाइनली डालेंगे कसूरी मेथी। जिसने भी वीडियो को एंड तक देखा है उसके लिए एक टिप है, और वो टिप यह है कि एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करें और थोड़ी सी लाल मिर्च अपने तीखेपन के हिसाब से ऐड करें। पाउडर को अच्छे से चलाएं घी में ताकि जले ना, धीमी आंच पर पकाना है इसे। और फिर इसको ऐड करेंगे हमारी ग्रेवी में। इससे आपकी ग्रेवी दिखने में भी अच्छी होगी और लाजवाब होगी, स्वादिष्ट होगी। आपकी ग्रेवी रेडी है। गार्निश करेंगे विद सम फ्रेश कोरिएंडर और सर्व कीजिए।